हे YouTube परिवार, आप सबको जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उड़ाऊ पुत्र के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। शायद वो कहानी आप सब ने सुना होगा। इस कहानी में एक पिता के दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र के अंदर दुष्टता आती है, वो अपने पिता से अपने हिस्से की सारी संपत्ति मांगता है। इन बातों को लेकर पिता काफी चिंतित में हो जाता है। वो पुत्र के जिद के कारण पिता अपने प्रॉपर्टी से उसके हिस्से की सारी संपत्ति दे देता है। पुत्र दूर देश में सारी संपत्ति लेकर चला जाता है और वहां जाकर दुष्ट कामों में, व्यभिचारों, जितने गलत कार्य हों उन सब में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और भरपूर एंजॉय करता है। एक टाइम आता है जब उसके पास का सारा धन खत्म हो जाता है और सारा धन खत्म होने के कारण उसके दोस्त यार सब साथ छोड़ देते हैं। उसके पास का सारा धन खत्म होने के बाद जितने उसके करीबी थे वो सब के सब उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब वो दूर देश में भूखा मरने लगता है। तो फिर वहां के निवासी के यहाँ सुअरों को चराने का काम करता है। वही खाना उसके लिए भी होता है जो सुअरों के लिए होता है। उसे दिन उसे उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता की याद आती है और वो मन में सोचता है कि इससे अच्छा खाना तो हमारे पिता के घर में नौकर खाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, उड़ाऊ पुत्र अपने लाइफ में एक काम करता है। वो फिर से पिता के घर वापस लौट आने का फैसला करता है और वो यही कहता है कि अपने पिता के घर में जाऊंगा और उससे मैं विनती करूंगा कि वो एक नौकर की तरह मुझे अपने घर में रख ले। कम से कम अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा, क्योंकि उसने एक पुत्र होने का अधिकार खो दिया था। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी कभी हम भी पिता से दूर होकर पुत्र होने का अधिकार खो देते हैं, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपना अधिकार खो दिया। मजे की बात यह है कि फिर से उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर वापस लौट आने का फैसला करता है और वहां से भागते हुए, दौड़ते हुए, पत्थरों से टकराते हुए अपने घर के करीब पहुंचता है। तब तक पिता की नजर उड़ाऊ पुत्र पर पड़ती है। पिता अभी भी उस पुत्र का इंतजार कर रहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है पुत्र चल रहा था, पिता दौड़ के उसे गले लगाया। मेरे प्रिय भाई बहन, यही है एक पिता का प्रेम, यही है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। सिर्फ आपको फैसला करना है फिर से उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस लौट आने का। वो फिर से तेरे घावों को चंगा करेगा, वो फिर से आपके जख्मों का मरहम करेगा, क्योंकि उसने अपना कीमती लहू देकर तुम्हें खरीदा है, तेरे लिए अपने प्राण को सूली पर चढ़ाया है। वो फिर से तुझे उठाकर खड़ा करेगा और तू फिर से उसकी महिमा को देखने पाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला, कभी ना मिट